एफबीआर की तरफ से एक स्कीम लेकर आई जा रही है जिसमें ताजरों की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगी और इनिशियल फेज में, पहले फेज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा, पेशावर के जो ताजिर हैं, उनको, जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको जो है टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। माजी में भी इस तरह की काफ़ी स्कीम लाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें 12 वर्ष साबित ना हो सकें। टैक्स एक्सपर्ट जीशान मर्चेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा कि क्या मुख्तलिफ है पिछली स्कीमों में और इस नई स्कीम में, मुनफरिद क्या है, डिफरेंस कितना है, और फिर आप क्या समझ रहे हैं कि ये कामयाब हो सकती है या नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत मुनफरिद है ये स्कीम। एक तो ये कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे ख्याल से, जो अगर मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर सकता है तो हम्म। उसके लिए काफी आसान है। हम्म। तो इस हद तक तो ये स्कीम अच्छी भी है और मुनफरिद भी है। इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं, जो भी, कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसे जमा कैसे कराना है, वो एक बहुत मुश्किल है मरहला, जिसमें ताजिरों को ना कोई आगाही फराहम की गई है अभी तक, और ना उन्हें ये पता है कि उन्हें कैसे करना है। इसमें कॉन्सेप्ट है इंडिकेटिव इनकम का, और हम्म। ये इंडिकेटिव इनकम जो है, एक, जो आप समझें कि एक प्रिज्यूम्ड इनकम होगी, कि कम से कम इतनी तो इनकम ताजिर की होनी चाहिए। और उसका तरीकेकार जो वजह किया गया है इसमें, कि अगर जो आपकी दुकान, जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हम्म। अगर आपकी एक कमरे की भी अगर कोई दुकान है जहां से आप कारोबार कर रहे हैं, तो उस कमरे की दुकान की एफबीआर की वैल्यू, जो एफबीआर खुद डिटरमिन करता है हर साल, उसको देखा जाएगा। उसका जो है 10वां हिस्सा लिया जाएगा। वो आपकी एक इनकम तस्वर कर ली जाएगी, और अच्छा। उस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो 12 एक साथ में आपको देना है। अगर आप अपफ्रंट पे कर देंगे तो 25% डिस्काउंट है, और अगर आप हर महीने पे करेंगे तो जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो तो आपको कम से कम भरना है। लेकिन जब साल का आखिर हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर इनकम, जो आप खुद काम करते हैं, उसको कंप्यूट करेंगे। और हम्म। अगर वो इनकम जो है, जो आपकी एक जो अज्यूम्ड इनकम, यानी जो प्रिडिक्टिव हम्म। इंडिकेटिव इनकम है, उससे अगर ज्यादा होगी तो मजीद टैक्स भरना होगा। हम्म। और अगर वो उससे कम होगी तो जितना टैक्स आपने 12 एक साथ में जमा करा दिया, वो आपका मिनिमम टैक्स होगा। मैं ये अच्छा। समझता हूं मैं ये समझता हूं कि ये जो स्कीम माजी में जितनी भी आई हैं, उनमें से ये सबसे मुश्किल स्कीम है। इसका चलना मुश्किल है, और इसका कामयाब होना मुझे बहुत मुश्किल इसलिए लगता है कि एफबीआर ने इसमें सबसे पहला जो एक अमल रखा है कि 30 अप्रैल तक हर उस ट्रेडर को, हर उस रिटेलर को, हर उस होलसेलर को जो सिस्टम में नहीं है, हम्म। उसे रजिस्टर होना है। आज हम जो है रमजान के बिल्कुल आखिरी अशरे के आखिरी दिनों में है। ईद की छुट्टियां 10 से लेकर 13 तारीख तक है। 16 तारीख को जो है कारोबार रिज्यूम होगा दोबारा से। एक दो दिन तो मुसलमान ईद मिलने में निकाल देता है। तो मैं नहीं समझता कि 30 अप्रैल तक पाकिस्तान भर के ताजिर जो सिस्टम में नहीं है वो रजिस्टर हो सकेंगे। अगर वो रजिस्टर नहीं हो सकते होंगे तो एफबीआर जो है अपना एक पेनल्टी का प्रोविजन अप्लाई करते हुए उनके ऊपर पेनल्टियां लगाने का मजाज रखता है। तो ओवरऑल अगर हम्म। देखा जाए तो माजी की जो स्कीम्स पहले आती रही हैं ट्रेडर्स को रजिस्टर करने के लिए, उसमें से ये स्कीम जो है अभी तक की मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल स्कीम है। यानी इसके क्योंकि दो जब कंपोनेंट हैं। एक एक जो मैं समझाऊं कि जनाब, रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, वो जो हमेशा से ताजिरों की डिमांड थी कि जनाब आसान हो, सादा हो, सहल हो, वो चीज़ जो है उन्होंने उसको जो है वो डिस्कस कर लिया है, उसको एड्रेस कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स जो कंप्यूट होना है, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और जो ताजिरों की ये भी डिमांड थी कि इतना सादा सिस्टम हो कि हमें टैक्स एक्सपर्ट्स के बाद या टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं उनके पास जाना ना पड़े। तो वो चीज़ तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा और मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जो टैक्स लगाने की स्कीम हो, वो इतनी सहल और इतनी आसान हो कि एक उसको पढ़ने वाला, एक आम आदमी उसे खुद से समझ ले और उसे खुद से उसको फाइल करना हो। क्योंकि पाकिस्तान में जो तकरीबन टैक्स पेयर्स की जो तादाद होनी चाहिए वो 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। और मुल्क भर में अगर टैक्स कंसल्टेंट्स अगर आप देख लें तो कोई 30-40 हजार से ज्यादा है नहीं।
तो ये टैक्स कंसल्टेंट्स पूरा तो काम कर भी नहीं सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये स्कीम को इतना मुश्किल बनाया गया है इस वक्त कि यकीनन एक आम आदमी को, एक आम ताजिर को टैक्स कंसल्टेंट का इस्तेमाल करना लाजमी है। मेरा ये एफबीआर से रिक्वेस्ट होगी कि इस स्कीम को सबसे पहले तो उर्दू में शाया कीजिए। इसके जो सवालात जो क्रिएट हो रहे हैं अब उसको कुछ, कल 6 सवालात का जवाब या 9 सवालात का जवाब कल एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे लगाया। इसका मतलब ये है कि इसमें सवालात हैं। मजीद सवालात के जवाबात को उर्दू में प्लीज लगाइए ताकि एक आम आदमी समझ सके। मैं ये समझता हूं कि ये 30 लाख रिटेलर जिनको ये समझते हैं कि ये 30 अप्रैल तक रजिस्टर करा लेंगे, ये मेरे ख्याल से काफी हरक्यूलियन टास्क होगा अगर इसमें एफबीआर कामयाब हो जाए। और माजी में जो स्कीमें ये नाकाम हुई हैं, इसकी वजह हमेशा से मोस्टली ये रही कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती है। पिछले दौर में भी जब मैंने आपसे कहा कि 3,000 रुपए वाली स्कीम जब नाकाम हो गई और एक मैसेज पे उस स्कीम को खत्म कर दिया गया, तो आप ये समझते हैं कि ये इतनी मुश्किल स्कीम जिसमें 12 एक साथ में एडवांस टैक्स तो देना ही देना है, उसके अलावा अगर आपका क्वार्टरली एडवांस टैक्स बनता है तो उसको एडजस्टमेंट करनी है, फिर फाइनल इनकम कंप्यूट करनी है। नहीं तो फिर आप उसको आप ये नहीं समझते कि पहले जो एक अप्रोच थी शायद वो रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर ज्यादा थी और इस मरतबा जो है वो आप इन ट्रू सेंस आ रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, इस मरतबा आप आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इस मरतबा आप टैक्स बेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन तो उस वक्त भी हो जाती और ये इंक्लूजन इसलिए हो जाती कि आपका जब टैक्स बेस बढ़ता है तो वो रजिस्ट्रेशन जब टैक्स पेयर करेगा या इंटेंडिंग टैक्स पेयर आपके सिस्टम में आएगा तो वो अपना एड्रेस, आपको अपना टेलीफोन नंबर, आपको अपना बिजनेस एड्रेस सब देगा और आपको अपनी इनकम क्रिएट कंप्यूट करके बताएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन भी होती और टैक्स पेयर को आसानी भी होती। लेकिन इस स्कीम में जो एक सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ नजर आ रहा है कि ये जो है, एक तो इसकी कंप्यूटेशन मुश्किल है, इसकी कंप्यूटेशन का तरीका एक आम आदमी को पता नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे सवालात हैं जो एफबीआर ने खुद जवाब देने, जब तक वो क्लेरिफाई नहीं होंगे तब तक ये रजिस्ट्रेशन की डेट गुजर जाएगी। तो मैं समझता हूँ ऐसे टारगेट्स नहीं देने चाहिए कि जो अचीवेबल ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जीशान मर्चेंट, माहिर टैक्स अमूर, और इस ताजिर दोस्त स्कीम जिसमें इस वक्त बज़ाहिर उनके जो बड़े इश्यूज़ हैं टैक्स जो कंप्यूटिंग के हवाले से इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे।